अब यहाँ पर नेक्स्ट है सेक्शन डी, लैंग्वेज फर्स्ट है हिंदी। तो यहाँ पर जो है आपके लिए ये गद्यांश दिया गया है। नाइमा, डावा, सिगमार, लाखपा, नूखू, फुदरोजे ये क्या हैं? कोई खाने की चीज़ या घूमने की जगहों के नाम? जी नहीं, ये हैं तिब्बती बच्चों के कुछ नाम। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को। मानते हैं कि इससे बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा यह शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है। यह लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा में डावा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों का भी नामकरण करते हैं, खासकर दोलमा नाम बहुत मिलता है। यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। अब यहाँ पर इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रश्न है नाइमा, डावा, सिगमार, लाखपा ये सब क्या हैं? ऑप्शन है खाने की चीज़ें, बच्चों के नाम, घूमने की जगह, पशु पक्षियों के नाम। तो क्या है ये? बच्चों के नाम। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो ऑप्शन है बच्चे, तिब्बत, स्त्री, पुरुष। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि तिब्बत जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट है इनमें से किस दिन के नाम में सूरज शब्द का पर्यायवाची छिपा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है बुधवार, मंगलवार, रविवार, सोमवार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। किस दिन के नाम में? रविवार जो दिन है उसके नाम में सूरज शब्द का पर्यायवाची छिपा है। नेक्स्ट है बुद्ध के स्त्री रूप के लिए कौन सा तिब्बती नाम है? तो यहाँ पर ऑप्शन है तारा, सिगमार, डावा, दोलमा। तो बुद्ध के स्त्री रूप के लिए यहाँ पर अभी हमने पढ़ा है यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। क्या? दोलमा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दोलमा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है अंधकार का विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन है सूरज, चांद, रोशनी, शुभ। तो आंसर होगा अंधकार का विलोम शब्द रोशनी। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर सेक्शन ई है, लैंग्वेज सेकंड में है इंग्लिश। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। वंस अ लायन ले फास्ट अस्लीप इन द रणथंबोर फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान। एक बार क्या होता है, राजस्थान के रणथंबोर जंगल में एक शेर सोया हुआ होता है। सम माइस वर प्लेइंग हाइड एंड सीक नियर हिम। उसके पास में कुछ माइस जो हैं, कुछ चूहे हाइड एंड सीक का खेल खेल रहे थे। वन माउस गॉट ट्रैप्ड अंडर द लायंस पॉ। एक माउस क्या होता है, जो लॉयन का पा यानी कि पंजा होता है उसके नीचे फंस जाता है। द लायन वोक अप, शेर उठता है, लाफ्ड लाउडली और वो जोर से हंसा, एंड लेट द माउस गो और उस चूहे को जाने दिया। आफ्टर सम डेज द माउस हर्ड द लायंस रॉर। कुछ दिनों बाद क्या होता है, माउस ने शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनी। ही सॉ द लायन ले इन ग्रेट पेन, कि उसने देखा कि शेर जो है बहुत ही भारी पेन में लेटा हुआ है, यानी कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। एज ही वॉज टाइड विद मैनी रोप्स, जैसा कि उसे बहुत सारी रस्सियों से बांध दिया गया था, इसीलिए वो बहुत पेन में था। द माउस यूज्ड हिज शार्प टीथ एंड कट द रोप। अब क्या हुआ, माउस ने अपने शार्प यानी कि तीखे बहुत तेज दांतों का प्रयोग किया और उस रस्सी को काट दिया। यू आर अ ट्रू फ्रेंड, तुम एक सच्चे दोस्त हो। किसने कहा? सेड द लॉयन, लॉयन ने कहा। अब क्वेश्चन है प्लूरल ऑफ माउस इज, माउस का प्लूरल क्या होगा? माउस इज, माउस, माइस, माउस। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 माइस। नेक्स्ट है सम माइस वर प्लेइंग हाइड एंड सीक नियर द। कुछ माइस हाइड एंड सीक का गेम किसके पास खेल रहे थे? ऑप्शन में है माउस, फॉरेस्ट, हाउस, लायन। तो लायन के पास खेल रहे थे, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज हु गॉट ट्रैप्ड अंडर द लायंस पॉ। कौन शेर के पंजे के नीचे फंस गया था? डॉग, लायन, माउस, माइस। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 माउस। अब यहाँ पर नेक्स्ट है साउंड ऑफ लायन इज कॉल्ड। शेर की आवाज़ को क्या कहा जाता है? रॉर, रोप, पेन, शार्प। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रॉर यानी कि दहाड़। अब यहाँ पर नेक्स्ट है इज द अपोजिट ऑफ फार। फार का अपोजिट है क्या?
प्ले, वॉक, नियर, कट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नियर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सेक्शन एफ। तो इसमें जो है ईवीएस एसएसटी के क्वेश्चंस है और हिंदी इंग्लिश के। तो यहाँ पर फर्स्ट है पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस। क्वेश्चन है चींटियाँ कतार में चलती हैं, इसके लिए वे अपनी कौन सी संवेदन शक्ति का प्रयोग करती हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन में है देखना, बोलना, सूंघना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सूंघने की शक्ति का प्रयोग करती हैं, टू स्निफ। नेक्स्ट इज एक स्वस्थ लड़की महिला के शरीर में हीमोग्लोबिन की सामान्य श्रेणी यानी कि नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए? 8 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर, 11 से 20 ग्राम पर डेसीलीटर, 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर या फिर 9 से 13। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है भूकंप आने पर हमें इनमें से क्या करना चाहिए? घर से बाहर खुले में निकलना, किसी मजबूत चीज़ के नीचे छिप जाना या फिर उपरोक्त दोनों या इनमें से कुछ नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उपरोक्त दोनों। घर से बाहर निकलना चाहिए और किसी मजबूत चीज़ के नीचे छिप जाना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है जॉर्ज मैस्ट्रल को वेल्क्रो बनाने का आइडिया कहाँ से आया? तो ऑप्शन में है सैर पर जाने से, कुत्ते को घुमाने से, कपड़े पर चिपके हुए बीजों से या फिर माइक्रोस्कोप से। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कपड़े पर चिपके हुए बीजों से। अब यह नेक्स्ट है किसी पौधे के उगने और बढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी है? पानी, सूर्य की रोशनी, हवा या फिर उपरोक्त सभी। तो किसी पौधे के उगने और बढ़ने के लिए इन तीनों ही चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन। क्वेश्चन है पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला दल किस देश से था? तो ऑप्शन है इटली, नॉर्वे, जर्मनी, रूस। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नॉर्वे। नेक्स्ट है पृथ्वी पर 23 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक के क्षेत्र में अधिकतर कैसा मौसम रहता है? ऑप्शन में है बहुत अधिक सर्दी और बरसात, बहुत अधिक बर्फ और बरसात, बहुत अधिक गर्मी और बरसात या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 टू मच हीट एंड रेन यानी कि बहुत अधिक गर्मी और बरसात। अब यहाँ पर नेक्स्ट है संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है एशिया, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दक्षिणी अमेरिका। अब यहाँ पर नेक्स्ट है ट्रैफिक लाइट में ऊपर से नीचे की तरफ रंगों का सही क्रम बताइए। तो ऑप्शन में है लाल हरा पीला, हरा लाल पीला, पीला हरा लाल या फिर लाल पीला हरा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लाल पीला हरा। अब यहाँ नेक्स्ट है इनमें से कौन सा देश दक्षिणी एशिया में स्थित नहीं है? ऑप्शन में है श्रीलंका, भारत, जापान या फिर बांग्लादेश। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जापान। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हिंदी। तो हिंदी के कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मुश्किल का पर्यायवाची नहीं है? मुश्किल के पर्यायवाची होते हैं जैसे कि जटिल, कठिन, दूभर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आसान। अब यहाँ पर नेक्स्ट है चावल की रोटियां हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली, ये शब्द किसने कहे? तो ऑप्शन में है कोको, मिमी, नीनी, तुनसु। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कोको, ये बोला था कोको ने। नेक्स्ट है जो दिखाई न दे के लिए उचित शब्द बताइए। ऑप्शन में है सदृश्य, सुदृश्य, अदृश्य, दृश्य या फिर अदृश्य। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अदृश्य। नेक्स्ट है सोहनलाल द्विवेदी ने इनमें से कौन सी कविता लिखी है? ऑप्शन में दे दी गई है कविता बाघ आया उस रात, छोटी सी हमारी नदी, गुरु और चेला, एक माँ की बेबसी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गुरु और चेला। अब यहाँ पर नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द छांटिए। तो ऑप्शन में है चुनाव, चुनना, चुनिए, चुनो। तो चुनना, चुनिए और चुनो क्या है? ये क्रियाएं हैं। चुनाव जो शब्द है ये संज्ञा है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पर इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है पिक द साइलेंट लेटर इन द वर्ड लिसन। तो यहाँ पर लिसन में टी साइलेंट होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ टॉकेटिव। टॉकेटिव यानी कि बातूनी। तो इसका आपको क्या बताना है? अपोजिट बताना है। तो ऑप्शन में है ब्रेव, स्टूडियस, क्वाइट, नॉटी। तो
तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि क्वाइट, शांत। नेक्स्ट है हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव, बार्बर के कितने भाई थे। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 2, 5, 1, 6। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 6। अब यहाँ पर नेक्स्ट है इन टॉप्सी टर्वी लैंड द बोट्स सेल ऑन द, टॉप्सी टर्वी लैंड में जो बोट्स थी, नाव थी, कहाँ चलती थी, वाटर में, रोड पर, स्काई में या फिर अंडरग्राउंड चलती थी। तो कहाँ चलती थी, रोड पर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस एज लॉयल एज आ, इतना वफादार जितना कि एक, कौन, ऑप्शन में है लायन, काउ, कैमल, डॉग। तो कौन होता है, डॉग। इतना लॉयल जितना कि एक डॉग। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये था मेधावी का आपका क्वेश्चन पेपर क्लास 5th का। तो सभी अपने अपने क्वेश्चन आंसर्स चेक कर लेंगे कि आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।